जो शर्मानी हमारे पति देव रेडी हो रहे हैं, आ रहे हैं उनके लिए चाय बनाने। ये जो है वो सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग एक्सप्लोरिंग टासू तगड़ा मजा आने वाला है। सो एंड तक ये व्लॉग देखना बिल्कुल भी मिस मत करना। चाय नाश्ता ब्रेड बटर कॉफी जो भी लेना है रेडी कर लो। दिस ब्यूटीफुल व्लॉग। हमारे सब्सक्राइबर जानते हैं कि जो तड़कती फड़कती चाय हम बनाते हैं वैसी चाय तो कोई नहीं बना सकता। आप जैसी चाय हमारे बस की बात नहीं है। गाइस, आज का जो डेस्टिनेशन है वो माय डियर हस्बैंड, इसमें से कौन सी वॉच पहनी जाए? ये अच्छी है। शुक्रिया। Blue jeans all time favorite. She is also having a dark tone, a different, I think a bit dark, a washed navy blue color type of jeans. She is having a washed navy blue kind of jeans पहना है मैडम ने। So ये second time जो आ रही है vlog में। If I'm not wrong, this is the second time ma'am you are coming in the vlog. Are you excited? हाँ, are you excited? मैं आपको पूछ रहा हूँ आर यू एक्साइटेड? डोंट लेसन हो रहा है और I am excited. शी इज एक्साइटेड बट इसी तरह गाइस शी इज लर्निंग एंड यस मजा लेंगे, मजा आएगा। ओके सो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट चलिए बढ़ते हैं माधोपुर की तरफ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट, so guys without wasting any minute let's go to the ये हमारी सारी माय ब्यूटीफुल एंड ब्लॉसम पीपल, हमारी बीस्ट NS200 को लेकर हमारे लाइफ पार्टनर के साथ हम निकल पड़े हमारी जर्नी की तरफ। बट गाइज ये कहानी में भी एक ट्विस्ट आया, और कहानी में ट्विस्ट ये आया कि जो GoPro 4K में हम शूट कर रहे थे उसकी बजाय 2.7 लाइनर मोड में सारी क्लिप शूट हो गई। तो कंपेयर टू माई प्रीवियस वीडियो, अगर इस वीडियो में कुछ शॉट्स आपको ऐसे दिखे तो माफ़ी चाहूँगा। कुछ पार्ट इसमें ऐड ऑन कर दिए हैं और उसके ऊपर हमने वॉइस ओवर कर दिया है। सो कृपया हमारी ऑडियंस से निवेदन है कि आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और हमारी जर्नी को एंजॉय करें। सो जैसे हम आगे बढ़ गए, सबसे पहले हमको खरीदनी थी बेस्ट पाव भाजी पोरबंदर की, और वो हमने खरीदी जय चामुंडा से। बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है पाव भाजी के लिए। अगर पोरबंदर विजिट करो तो डेफिनेटली एक बार ट्राई करना, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी। और बटर मिल्क खरीदने के बाद एक फाइनल टास्क बचा था, और वो था बाइक में ईंधन डलवाना। NS200 को प्यासे को पानी पिलाना, मिस्टर बीस्ट को जूस पिलाना या पेट्रोल डलवाना, जो भी आप समझो। और उसके बाद हम निकलने वाले थे बहुत ही खूबसूरत टेंपल को विजिट करने। और वो टेंपल गाइस कोई ऐसा वैसा टेंपल नहीं है, उसके पीछे बहुत ही रोमांचक इतिहास है, सत्य घटना है, जो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, ब्रेड बटर चाय नाश्ता कॉफ़ी जो भी लेना है ले लो और एंजॉय करो ये ब्यूटीफुल जर्नी। सो आफ्टर फिलिंग पेट्रोल इन आवर NS200 हम अब निकल पड़े हैं हमारी जर्नी की तरफ। तो आगे बढ़ते उस खूबसूरत टेंपल और उसके इतिहास की तरफ।
पोरबंदर से 12-13 किलोमीटर दूर ओरदर गांव के पास माता रंगबाई का टेम्पल बहुत ही अद्भुत और अलौकिक जगह है और इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही रोमांचकारी है। आज के युग में ऐसी रोमांचकारी और अलौकिक घटना सुनने को मिलना भी एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो गाइज मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ये मंदिर के पीछे का रहस्य क्या है इसका इतिहास। है वो समुद्र किनारे स्थित था। 12-13 साल की उम्र में जिंदगी क्या है वो भी गाइस पता नहीं होता। और ये मासूम लड़की जिनका नाम था रंगबाई बहुत ही खूबसूरत थे। तो ये 12-13 साल की मासूम प्यारी सी खूबसूरत बच्ची जब भी टाइम मिलता अपनी सहेलियों के साथ समुद्र किनारे खेलने जाते थे। एक दिन गाइस पता नहीं क्या हुआ, अपनी सहेलियों को लिए बिना ये समुद्र किनारे खेलने चली गई। बहुत ही खूबसूरत सुबह थी, सिर्फ 13 साल की उम्र। और उस दिन वो बिना सहेली को लेकर वो अकेले खेलने चले गए दरिया किनारे। उनको पता ही नहीं था कि उसके साथ आज क्या होने वाला है। बहुत ही खूबसूरत थे वो, अंदर से और बाहर से। 350 साल से ज़्यादा साल हो गए हैं जो दरियाई डाकू थे, उन लोगों का बहुत आतंक था। उस समय माता रंगबाई समुद्र के किनारे खेल रहे थे। ये दरियाई डाकू थे, उनकी नज़र इन पर पड़ी कि अकेली लड़की है दरिया किनारे खेल रही थी। जैसे ही उनको पता चला तब उन लोगों ने अपनी नाव का रुख दरिया किनारे की तरफ कर दिया। माता रंगबाई को तो कुछ भी पता नहीं था कि ये कौन लोग हैं। गाइस जैसे नेहल ने बताया कि जो समुद्री डाकू थे उस टाइम उन लोगों का बहुत ही आतंक था। और जैसे ही उन लोगों की नज़र पड़ी कि एक खूबसूरत मासूम लड़की समुद्र किनारे अकेली खेल रही है, तो उन लोगों ने अपनी नाव का रुख उस तरफ कर लिया। 13 साल की मासूम बच्ची को क्या पता था कि ये लोग कौन हैं और ये क्या करने वाले हैं। गाइस हर एक स्त्री को भगवान ने एक अलग ही शक्ति दी है, सेंस ऑफ ह्यूमर की। सो उसी तरह माता रंगबाई को भी पता चल गया कि ये लोग जो उनकी तरफ आ रहे थे दौड़ के, उनके इरादे कुछ ठीक नहीं थे। तो जैसे ही माता को पता चला पूरे जोश के साथ उन्होंने दौड़ना शुरू किया। बट जस्ट इमेजिन गाइस 13 साल की उम्र थी उनकी और वो भाग भाग के कितना भागती। जैसे ही माता को पता चलेगा कि अब वो ज़्यादा नहीं भाग सकेंगी और ये लोग जल्द ही उन्हें पकड़ लेंगे, इतिहास के पन्नों पे जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से उसी वक्त जैसे ही उसने दिल से चीख निकाली, सूर्याई माता जी धरती में से प्रकट हुए और अपने दोनों हाथों से माता रंगबाई को अपनी गोद में समा लिया। देखते ही देखते वहाँ पे जैसे कुछ था नहीं,
वैसी ही रेत आ गई, बस रह गया तो माता की जो चुन्नी थी वो वहाँ पे रह गई बस। और तब से लेकर आज तक लोग यहाँ आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं। यहाँ पे शादी वगैरह फंक्शन भी होता है, खाने पीने की सारी फैसिलिटीज़ हैं, रूम भी है, और कई लोग सालों से माथा टेकने माता के पास आते हैं। तो ऐसी कुछ हिस्ट्री है माता रंगबाई की।